प्राचीन काल की बात है। उड़ीसा के एक गांव में बंधु महांती रहता था। वह अत्यंत गरीब किंतु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान जगन्नाथ में उसकी अनन्य आस्था थी। महांती ने भक्ति भाव में अपने आप को भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दिया था। महांती के 3 बच्चे थे। उसकी पत्नी भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। भिक्षा मांगकर वे लोग अपना काम चलाते थे। भिक्षा में वह उतना ही स्वीकार करता जितना गुजारा चल जाए। सीमित भोजन के बावजूद वह अतिथि सेवा में लगा रहता। यदि कोई अतिथि आ जाता तो वह सबसे पहले उसे भोजन कराता, फिर जो बच जाता उसमें बच्चों को भोजन कराकर उसके बाद पति पत्नी स्वयं भोजन करते। यदि कुछ नहीं बचता तो उस दिन वे जल पीकर ही काम चला लेते। इसमें महांती को परम सुख का अनुभव होता। उसे कभी ये शिकायत नहीं रही कि उसका जीवन अभावों में व्यतीत हो रहा है, परंतु बच्चों के कारण कभी उनकी पत्नी के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देती तो महांती उसे समझा देता कि व्यर्थ की चिंता मत करो, जो हो रहा है ठीक हो रहा है और जो होगा वह भी ठीक ही होगा। लेकिन एक बार उनकी पत्नी का विश्वास डगमगा गया। उन दिनों उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ गया। अन्न और जल की बहुत कमी हो गई थी। भीख मिलना बंद हो गया था। पीने को पानी तक नहीं मिल रहा था। कभी कहीं से बच्चे अन्न के दाने बीन कर ले आते तो कोई अतिथि आ जाता, वह भोजन महांती उसे खिला देता। इस तरह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भूखे रहते हुए कई दिन बीत गए। अब उनकी पत्नी की हिम्मत जवाब दे गई। एक दिन पत्नी ने बंधु महांती को एक बात याद दिलाई। वह बोली, आप तो हमेशा अपने एक धनवान मित्र की बात करते हैं, क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए उनके यहाँ पर रहने चले जाएं। कम से कम अकाल से तो हम बच जाएंगे। उनकी पत्नी सच कह रही थी। बंधु महांती अक्सर अपने मित्र की चर्चा करते थे कि मेरे मित्र जितना कोई संपन्न नहीं है। वह अत्यंत दयालु हैं, अनाथों का नाथ है। मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है कि यदि मैं उनसे मांगूं तो वह मना नहीं करेगा, पर मैं उससे कहूं कि तू धन्य दान दे दे, ये मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। महांती की पत्नी खुद भूखी रहने को तैयार थी, किंतु बच्चों की भूख ने उसे धैर्यहीन बना दिया और उसने जिद पकड़ ली। आखिर बंधु महांती को उसकी बात माननी पड़ी। उसने कहा कि वह अपने मित्र को यहाँ नहीं बुला सकता। वह जगन्नाथपुरी में रहता है। हमें खुद उसके पास यात्रा करके जाना पड़ेगा। उसको विश्वास था कि उसका मित्र उसकी अवश्य मदद करेगा। महांती परिवार जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़ा। मित्र से भेंट होने की अभिलाषा से महांती बहुत खुश था, जबकि पत्नी और बच्चे गरीबी से छुटकारा पा लेने के लिए खुश थे। जब महांती को ध्यान आता कि मैं मित्र के पास अन्न और धन की मदद मांगने जा रहा हूँ, तो उसे बहुत ही बुरा लगता और वह मन ही मन अपने मित्र से प्रार्थना करता कि तुम मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हो, तुम मेरे नाथ हो और मैं तुम्हारा सुदामा। मैं बस तुम्हारे दर्शन के लिए आ रहा हूँ। बाकी तुम जानो कि तुम इस परेशानी से मुझे किस तरह मुक्त कर सकते हो। इस तरह 5 दिनों की लंबी यात्रा के बाद वह जगन्नाथपुरी में पहुँचे। भगवान जगन्नाथ के दर्शन दूर से ही होने लगे। जैसे जैसे बंधु महांती के कदम उधर बढ़ रहे थे, उसका मन गदगद हो रहा था। उसके मन में भक्ति भाव की लहरें उठ रही थीं। भूख और प्यास सब खत्म हो गई थी, लेकिन पत्नी और बच्चों के मन में भोजन की लालसा बहुत अधिक बढ़ने लगी थी। जगन्नाथ मंदिर में पहुंचने में उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। भगवान की शयन आरती का समय हो गया था। लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उस भीड़ में स्थान बनाकर मंदिर में घुसना उनके लिए असंभव था। अतः बंधु महांती ने अपने परिवार से कहा, अब रात हो गई है, इस समय मैं अपने मित्र को भोजन के लिए कष्ट नहीं देना चाहता हूँ। हम आज की रात यहीं कहीं स्थान खोजकर विश्राम कर लेते हैं। उन्होंने मंदिर के दक्षिणी हिस्से में रात बिताने की सोची। मंदिर के इस हिस्से में रसोई घर से चावल का पका हुआ पानी निकलता है।
उनके बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो उस रात सबने उसी चावल के पानी को पीकर अपनी भूख शांत की और कल खाने में कुछ अच्छा मिलेगा ये सोचकर सब विश्राम करने लग गए। परंतु बंधु महांती की आंखों में नींद नहीं थी। वह भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, आप ही मेरे मित्र, सखा और भगवान हैं। आप ही के भरोसे मैं अपने परिवार को यहाँ लेकर आया हूँ। मेरी लाज रखना भगवान। उधर मंदिर में भगवान की पूजा समाप्त हो गई थी। मंदिर का पुजारी भी भगवान का बिस्तर लगाकर और उनसे घर जाने की अनुमति लेकर चला गया। रसोई घर का भी भंडारी रसोई घर में ताला लगाकर चला गया। पर भगवान बेचैन थे। उनका भक्त उनको पुकार रहा था। उन्होंने भंडार गृह से रत्नों का भरा थाल उठाया, 56 प्रकार के पकवान लिए और अपने मित्र से मिलने चल पड़े। वे एक ब्राह्मण के भेष में वहां पहुंचे जहां महांती परिवार आराम कर रहा था। वहां पहुंचकर उन्होंने आवाज़ लगाई, बंधु, ओ बंधु, उठो, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। उस समय बंधु महांती को थोड़ी नींद आ गई थी और उसे ऐसे लगा जैसे कोई पुकार रहा है, परंतु वह उठा नहीं। भगवान ने उसको दोबारा आवाज़ लगाई और बोले, ओ याजपुर वाले बंधु महांती, मैं कब से तुमको बुला रहा हूँ। उठो मेरे मित्र, ये लो भोजन। अपनी पत्नी और बच्चों को खिलाओ और खुद भी खाओ। ये थोड़ा सा धन है, आज तुम इससे काम चलाओ, कल मैं कुछ और उपाय करूँगा। बंधु उठ गया। उसने देखा एक ब्राह्मण उसे भोजन व रतन मणि से भरे थाल सौंप रहा है। वह सब कुछ समझ गया। उसने अपने मित्र को पहचान लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, पर भगवान तो मन के शब्द सुनते हैं। वे भक्त के भाव से गदगद हो गए। उन्होंने महांती के सर पर हाथ रखा और थाल सौंपकर चले गए। महांती ने बच्चों को जगाया और उन्हें बताया कि उसके मित्र को उनके आने की सूचना मिल गई है और वह ये धन और भोजन देकर गए हैं। अतः हम सब ये भोजन कर लेते हैं। भोजन देखकर और भी याचक उधर आ गए। अपनी आदत के अनुसार महांती ने उन्हें भरपेट भोजन खिलाया और भगवान के द्वारा दिए गए थाल से रतन और मणियाँ बाँटी। भगवान जगन्नाथ की ऐसी कृपा थी कि वे थाल अक्षय भंडार बन गए। थाल से न भोजन समाप्त हो रहा था, ना ही धन। बंधु महांती ने रात को परिवार सहित भोजन करने से पहले ही भगवान का अक्षय भंडारा कर दिया। दूसरे दिन सुबह मंदिर खुला। पुजारी और भंडारी आए। उन्होंने देखा कि भंडार गृह खुला हुआ है और वहाँ से भगवान के भोजन और रत्नों के थाल गायब हैं। इस खबर से चारों तरफ सनसनी फैल गई। राजा के दरबार में इसकी सूचना दी गई। भगवान जगन्नाथ के कोष का गायब हो जाना कोई आसान बात नहीं थी। राजा ने अपने सैनिकों को खोजबीन के काम में लगा दिया। आखिर पेन जाले के किनारे बंधु महांती के पास से भगवान के भोजन और रत्नों के थाल मिले। सैनिक उनको पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया, लेकिन बंधु इस बात से तनिक भी परेशान नहीं था। भगवान की लीला को देखकर वह मन ही मन अभिभूत हो रहा था। वह सोच रहा था कि वाह रे भगवान, तेरी लीला न्यारी है। पहले तो तूने सोए हुए को उठाया, धन और भोजन दिया और अब पिटाई करवा दी, पर तू भूखों का भोजन करवाता रहे। अब भगवान चुप कैसे बैठते? वे भक्त की रक्षा जरूर करते हैं। और उन्होंने राजा को दर्शन दिए और कहा कि राजन, आज तुम्हारे सैनिकों ने मेरे मित्र को पीटा है। उन्होंने उसे जेल में बंद कर दिया है। उन्होंने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है कि उसने भंडार गृह में चोरी की है, लेकिन ये झूठ है। मैंने ये थाल खुद ही उसे दिए हैं और अब उन अक्षय थालों पर उसका ही अधिकार है। तुम इसी समय मेरे मित्र को मुक्त कराओ और सम्मान सहित उसे मंदिर का मुख्य भंडारी बना दो। वह मेरा मित्र है और यहीं रहेगा। राजा तुरंत उठकर बैठ गया। वह बंदी गृह में गया तो देखा बंधु परिवार सो रहा है। भगवान उसे खुद पंखा झल रहे हैं। राजा ने भगवान को प्रणाम किया और अपनी भूल की माफ़ी मांगी और बंधु परिवार को मुक्त कर दिया। दूसरे दिन उन्हें स्नान करवाकर विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषण भेंट किए। राजा ने बंधु महांती को मंदिर के मुख्य भंडारी के पद पर नियुक्त कर दिया। कहा जाता है तभी से बंधु महांती के वंशज
भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आय व्यय का हिसाब रखते हैं। इसलिए ये बिल्कुल सत्य है कि भगवान के लिए जगत को छोड़ना पड़े तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु जगत के लिए भगवान कभी भी न छूटें।